हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदेव शंकर देव क्लासेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं आपके सामने परसेंटेज की क्लास। और परसेंटेज की क्लास हम लेके आए हैं आपके सामने 18 क्लास है, 18वीं क्लास है। इससे पहले हमने आपको 17 क्लासेज हमने आपको करा दी हैं, जिसमें हमने 80 to 90% कवर कर दिया है। और ये वीडियो आपके लिए हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। जैसे एग्जाम्स हैं आपका पैट और आपका यूपी टेट, एस्टेट, और आपका रीड में भी आएगी परसेंटेज, और आपका यूपी एसआई, और ऑल एग्जाम्स जिन सभी एग्जाम्स में परसेंटेज पूछी जाती है उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे कि आपके डाउट जो हैं क्लियर हो जाएं। अब चलते हैं आगे। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन पे जाके हमसे जुड़ सकते हो। ये हमारा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम, और ये एफबी पेज है, और ये ऑफिशियल क्लासेस देव है। ये टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम चैनल है। तो इस पर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, दोनों दे दूंगा। एक तो क्वेश्चंस वाली भी दे दूंगा और आपको एक दे दूंगा क्लास वाली। ठीक है, तो क्लास वाली भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप दोनों पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अब चलते हैं आज के टाइप पे। तो टाइप हमारा कह रहा है कि जब वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या या कमी हो जाने से वस्तु की मात्रा कम या अधिक मिले। मतलब क्या कह रहा है कि वस्तु का जो मूल्य में वस्तु के जो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए या कमी कर दी जाए, तो वस्तु के मूल्य कम या अधिक मिलेगा। ठीक है, तो इसमें निकालना है हमें पुराना भाव और नया भाव। तो इसका फॉर्मूला होगा, पहले पुराना भाव बराबर हो जाएगा कीमत गुणा वृद्धि या प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी अपॉन कम। ये अपॉन में नहीं है, नीचे ये या है, या ठीक है, ये भी या यहाँ पर कम या अधिक मात्रा इंटू 100 प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। और नया भाव क्या हो जाएगा, कीमत गुणा प्रतिशत वृद्धि गुणा या प्रतिशत कमी अपॉन कम या अधिक मात्रा इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, और अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके आज के पहले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए तो आपके समझ में आ जाएगा। और क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो हम आपके कमेंट को भी देख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, आम के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक ग्राहक 120 रुपये में पहले की अपेक्षा 6 आम कम प्राप्त करता है। तो नंबर एक, प्रति आम पुराना भाव। नंबर दो, प्रति आम नया भाव। बताइए, तो हमें क्या बताना है, प्रति आम नया भाव और पुराना भाव बताना है। तो आम के मूल्य में कितने, एक 25% की वृद्धि हो जाने से, और ग्राहक को 120 रुपये में पहले आम की अपेक्षा 6 आम कम प्राप्त होते हैं। तो इसका हमें हमें सॉल्यूशन बताना है। तो सॉल्यूशन देखिए, तो हमारा सॉल्यूशन होगा, हम 25% दे रखा है। अब 25% को फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 25% है, तो उसे फ्रैक्शन करेंगे तो 25/100। तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब जब 4 हो जाएगा तो कितनी की कमी हो रही है, एक पर कितने की हो रही है, 6 की। और 4 पर भी कितने की होगी, फिर 6 की। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो आम कम कम में कितने मिले हैं, 6 आम कम मिलने कम मिलने के मिलने के बाद अब कितने, 24 आम मिलते हैं।
कितने मिलते हैं, 24 आम मिलते हैं। ठीक है, कितने मिल रहे हैं हमें, 24 आम मिलते हैं। तो इसको देखते हैं क्या होगा, इसलिए क्या करें फिर, नया भाव निकालें। नया भाव क्या हो जाएगा, इन टोटल कितना है हमारा, 120 रुपये है। और नए भाव पे कितना हो जाएगा, हमें नए कितने आम मिले हैं, मतलब बाद में कितने आम मिले हैं हमें, 24 आम मिले हैं। तो कितना हो जाएगा, 24। तो 24 से 120 कट होगा तो 5 टाइम कम कट होगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 5 रुपये प्रति आम। तो आम कितने रुपए प्रति आम हो जाएगा, 5 रुपये प्रति आम हो जाएगा। और अब हमें नए का निकालना है। तो पहले ग्राहक को कितने मिलते थे, पहले ग्राहक को 24, अब कितने मिल रहे हैं, 24। और पहले कितने मिलते थे, प्लस 6 और मिलते थे, कम हुए जो थे। तो कितने मिल गए, 30 आम मिलते थे, मिलते मिलते थे। तो जब 30 मिलते थे तो हमारा पुराना भाव निकालना है हमें। तो पुराना भाव क्या हो जाएगा हमारा, 120/30। तो 0 से 0 कट गया, 3 से 4 टाइम। तो पुराना भाव कितना आ गया, 4 रुपये प्रति आम आ गया। ठीक है, अब हमें पुराना भाव और नया भाव हमें मिल गया। अब हम इसको फॉर्मूले से करके बताता हूँ, फिर इसको दोबारा दोनों तरह से समझा दूंगा, या मैं पहले इसको समझा देता हूँ फिर फॉर्मूले से लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें 25% दे रखा था, हमने इसको क्या किया, फ्रैक्शन में बनाया तो 25/100 कर दिया। तो कितना हो गया, 25 से 4 बार 100 कट जाएगा, 25, 25 4 या 100, तो 1/4 आ गया। अब 6 आम कम प्राप्त करता है तो एक पर 6 आम कम प्राप्त करेगा, मतलब एक होगा। तो और 4 पे कितना हो जाएगा, 6 होना, मतलब हमने 6 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिया और नीचे भी कर दिया। तो 6 हो गए आम जो कम मिलने के बाद थे, मतलब 6 आम कम मिलने के बाद अब 24 आम मिलते हैं। अब कितने मिलते हैं, 24 आम मिलते हैं। तो नया भाव क्या हो जाएगा, 120/24 इक्वल 5 रुपीज पर आम। तो नया भाव कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि नए आम कितने मिल रहे हैं, बात मतलब अब कितने मिल रहे हैं, 24 मिल रहे हैं। अब हमें 24 अब मिल रहे हैं, और पहले कितने मिलते थे, तो 30 मिलते थे पहले। ठीक है, तो 30 पहले मिलते थे। नए भाव में क्या हो जाएगा, 120/24, तो 5 रुपये प्रति आम हो जाएगा। और पहले ग्राहक को मतलब 30 मिलते थे। अब पुराना भाव निकालना है, तो पुराना भाव क्या हो जाएगा, 120/30। तो 30 से 4 टाइम कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 4 जा 12 होता है। तो 4 रुपीज पर आम हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसको फॉर्मूले से बताता हूँ, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर इससे नहीं आता है तो फॉर्मूले से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले से देखिए, तो फॉर्मूला देखिए क्या है, पुराना भाव, पुराना भाव क्या था, पुराना भाव बराबर क्या था हमारा, कीमत इनटू प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी अपॉन क्या हो जाएगा, कम या अधिक, और क्या होगी, अधिक मात्रा होगी, इनटू क्या हो जाएगा, 100 ± x, मतलब कितनी कमी है या अधिकता है प्रतिशत की। ठीक है, तो फॉर्मूले में रखेंगे तो पुराना भाव कैसे निकलेगा, पुराना भाव, तो हमारी कीमत कितनी है, 120 रुपये है। और प्रतिशत वृद्धि या कमी कितने की हुई है, 25 की वृद्धि हुई है, 25% की वृद्धि हुई है। अपॉन में क्या करें, कम मात्रा मिली है हमें, कितने की, 6 की कम मिली है। और 100 प्लस कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 120 × 125/6 इंटू ऊपर 25 होगा। ठीक है, तो नीचे होगा अपॉन में 125। अब इसको कट करेंगे तो कितने टाइम कटेगा, इससे कटेंगे तो कितना हो गया,
5 टाइम कट जाएगा, 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125। और अब 5 से इसे कट करें, पहले इससे कट कर देते हैं। 6 2 जा 12 तो 20 और 5 4 जा 20। तो पुराना भाव कितना आ गया, पुराना भाव कितना आ गया हमारा 4 रुपीज पर आम। कितना आ गया 4 रुपीज पर आम, हमारा आंसर आ गया। अब हमें नया भाव निकालना है। नया भाव फॉर्मूला क्या होता है, कीमत इनटू प्रतिशत वृद्धि या कमी, या प्रतिशत कमी अपॉन अधिक या कम, अधिक या कम मात्रा इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसे फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कीमत कितनी थी 120, वृद्धि कितनी की थी 25 की, और 6 कमी याद है 6 की कमी हुई थी, और 100 है ये हमारा। अब 25 से कितने टाइम कटेगा 4 टाइम, और 6 4 जा 24, दोनों से 5 टाइम कट जाएगा। तो कितना आ गया 5 रुपीज पर आम। ठीक है, अब तो नया भाव क्या आ गया हमारा, तो नया भाव बराबर 5 रुपये पर आम। आंसर क्या आ गया हमारा 4 रुपीज, सॉरी 5 रुपीज पर आम हमारा आंसर आ गया। तो इसको दोबारा एक बार बता देता हूँ, तो देखिए क्या होगा। हमें पुराना भाव दे रखा है, मतलब फॉर्मूला बताया था हमें, कीमत इनटू वृद्धि इन या प्रतिशत कमी अपॉन कम या अधिक मात्रा, मात्रा इनटू क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। तो पुराना भाव क्या हो जाएगा 120 कीमत थी, और 25% वृद्धि थी, 6 की कमी थी, तो 100 प्लस 25 कर दिया। तो 120 इंटू 25 अपॉन 6 इंटू 125। तो 25 पंजे 125, और 6 6 5 जा 30, 30 से 4 टाइम कट गया। तो पुराना भाव कितना आ गया हमारा 4 आम, 4 रुपये प्रति आम आ गया। ठीक है, अब हमें नया भाव निकालना है। तो कीमत इनटू प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी अपॉन कम या अधिक मात्रा इनटू 100। तो कीमत 120 है, 25% की वृद्धि थी, 6 की कमी थी, इंटू 100 किया, तो हमारा कितना आ गया 5 रुपये प्रति आम आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपको समझ में नहीं आया है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाने से एक ग्राहक 480 रुपये में पहले की अपेक्षा 10 किलोग्राम चावल कम प्राप्त करता है। तो चावल का पुराना भाव और चावल का नया भाव बताइए। तो हमें क्या बताना है, चावल का पुराना भाव और चावल का नया भाव बताना है। तो चावल का भाव बताना है, तो सॉल्यूशन देखें। तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, हमें परसेंटेज दे रखा 25 अपॉन क्या कर दें 100 कर दें, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 10 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा 10 का नीचे भी, तो ऊपर 10 अपॉन क्या हो गया 40। तो कितना हो गया, चावल अधिक मिलने के बाद 10, चावल अधिक अधिक मिलने के बाद लिख लेते हैं, मिलने के बाद अब 40 किलो चावल मिलता है, चावल मिलता है। ठीक है, तो 40 किलो चावल मिलता है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, इसलिए नया भाव क्या हो जाएगा, नया भाव कितने पे आएगा 40 पे आएगा। तो कितना हो गया 480 अपॉन 40,
तो कितना होगा, 0 से 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, तो नया भाव कितना आ गया, 12 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो हमारा नया भाव आ गया 12 रुपये प्रति केजी। ये हमारा एक आंसर हो गया। अब हमें पुराना भाव निकालना है, पुराना भाव निकालना है। तो पुराना भाव क्या निकल के आएगा हमारा, 480 पे 10 है, पे 10 कम हुआ है। अब हम नया जो है 10 कम हुआ है तो 40 हुआ है, तो टोटल कितना था पहले, 50 था, सॉरी 30 था, सॉरी 30 कम कितना हुआ है, तो 30 हुआ है, 30। तो कितना हो गया, 0 से 0, और ये 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 16 रुपये पर केजी आ गया। अब हमारा पुराना भाव कितना आ गया, भाव कितना आ गया, 16 रुपीज पर केजी आ गया। अब हमें फॉर्मूले पे लगा के आंसर लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, इसको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो फॉर्मूले पे लेते हैं, फॉर्मूला फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा क्योंकि पहले हमने लिख दिया है। तो पुराना भाव निकालते हैं, भाव पुराना भाव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हमें क्या निकालनी है, कीमत रखनी है। तो 480 इंटू वृद्धि कितने की हुई है, 25% की हुई है, वृद्धि ही हुई है सॉरी। तो और क्या होगा, कीमत कितनी है, कीमत हमारी कीमत है कम कितनी हुई है, 10 की कमी हुई है और 25 की कमी हुई थी, इंटू कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75। तो 25 से कितना हो गया, यहाँ पे हमारी कमी हुई थी, ये 25% की कमी थी, देखिए ये रही। ठीक है, तो क्या हो गया, 25 3 जा, 3 से कितने टाइम कटेगा, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 और 0, तो 0 से 0 कट गया। तो पुराना भाव कितना आ गया, 16 है। और तो पुराना भाव यहाँ पे भी हमारा कितना आ गया, पुराना भाव हमारा आ गया 16 रुपये पर केजी। क्या आ गया हमारा, 16 रुपये पर केजी पुराना भाव आ गया। अब हमें नया भाव निकालना है, नया भाव। तो नया भाव के लिए कंडीशन सेम रहेगी, तो क्या हो जाएगा, 480 इंटू 25 अपॉन 10 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा, देखो इससे ये 4 टाइम कटेगा और 0 से 0 कट गया, और इससे ये कितना टाइम, 12 टाइम। तो नया भाव कितना आ गया, नया भाव हमारा 12 रुपीज पर केजी आ गया। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब दोबारा समझा देता हूं, तो देखिए दोबारा पेन चेंज करके देखिए, 25% की कमी हुई थी तो 1/4 कर लिया हमने। 10 क्या हुआ था, 10 कम हुआ था, तो हमने क्या किया, 10 अधिक मिलने के बाद अथवा अब 40 मिलता है, तो नए पे कितना मिल रहा है, 40 मिल रहा है। तो 10 कम हुआ था, तो हमारा 10 कम हुआ था, मतलब नए पे हमारा 40 हुआ था। ठीक है, कम मिल रहा है तो चावल अधिक प्राप्त हुआ है, तो हमें 40 अधिक प्राप्त हुआ है, तो मतलब 40 प्राप्त हुआ होगा। और नए पे ही तो प्राप्त हुआ होगा 40। और तो नया भाव कितना हो गया, 480/40 बराबर 12 रुपये पर केजी। और पुराना भाव कितना है, 30 हुआ होगा, मतलब वृद्धि हुई है 10 केजी की। तो 30 कम हो गया होगा, मतलब 10 कम हो गया होगा, तो 40 में 10 जाएंगे तो 30 बचेगा, 480/30। तो कितना हो गया, 16 रुपये पर केजी। तो पुराना भाव कितना आ गया हमारा, 16 रुपये पर केजी आंसर आ गया। अब फॉर्मूले से देखिए क्या है, फॉर्मूले से पुराना भाव कितना, 480 गुणा 25/10 गुणा 75। तो कैसे हो गया, इधर देखिए 480 रुपये की कीमत थी, 25% की कमी थी और 10 की अधिकता थी, मतलब 10 किलो की। और तो 100 माइनस कितना होता, 25 कमी थी तो कम होता, तो फिर उसके बाद ये स्टेप आ जाता। तो 0 से 0 कट हो गया, 25 से 75 3 टाइम और 3 से
16 टाइम 48, तो कितना आ गया 16 आ गया। पुराना भाव कितना आ गया 16 रुपये पर केजी आ गया। और नया भाव कितना आएगा, नए भाव में हमने क्या किया था 480 तो भाव था ही, और इंटू 25 अपॉन कितना किया था 10, कितना हुआ था 10 इंटू 100, तो 25 से 4 बार और जीरो तो जीरो, और इससे ये 12 टाइम। तो कितना आ गया था हमारा नया भाव 12 रुपये पर केजी आंसर आ गया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो थर्ड हमारा क्या कह रहा है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। मैं इसको सीधे फॉर्मूले से बता देता हूँ, क्योंकि दो मैंने मेथड और फॉर्मूले से बताएं, तो इसको मैं फॉर्मूले से ही बता देता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला से सिंपल पढ़ रहा है, तो फॉर्मूले से सब सिंपल पढ़ रहा है, तो फॉर्मूले से देखें क्या होगा। पुराना भाव निकालें सबसे पहले, ये पुराना पुराना भाव कितना हो जाएगा, पुराना भाव हमारा कैसे फॉर्मूला लगेगा, कीमत कीमत कितनी है 240 रुपये, और वृद्धि कितने की हुई है 25% की, अपॉन संतरे कम कितने हुए 12 इंटू 125 हो जाएगा। अब इससे ये कटेगा तो कितना 20 टाइम, और 25 से ये 5, और 5 से ये 4 टाइम। तो पुराना कितना आ गया आपका, सही है 12 दूनी 24 तो 20, और 25 से 5 बार और 520, ठीक है। तो पुराना भाव कितना आ गया हमारा, पुराना भाव कितना आ गया 4 रुपये पर केजी। क्या आ गए संतरे आ गए हमारे, भाई संतरे कितने आ गए, क्वेश्चन कह रहा था कि संतरे के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, हो जाने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में पहले की अपेक्षा 12 संतरे कम मिलते हैं। तो प्रति आम पुराना भाव, प्रति आम नया भाव बताना था। ठीक है, तो क्या होगा, आप नया भाव निकालें, नया भाव, तो नया भाव कितना हो गया, कीमत 240 रुपये की, और 25% की वृद्धि है, अपॉन में 12 संतरे कम मिलते हैं, और 100 हो जाएगा। तो 25 से 4 बार, 12 से ये 12 दूनी 24, और 4 से ये 5 बार। तो नया भाव कितना आ गया, भाव कितना आ गया आपका 5 रुपये पर, सॉरी केजी नहीं आएगा, आम आएगा, आम या संतरे, प्रति संतरे। ठीक है, तो क्या हो गया संतरे हो गया, ठीक है। तो इसको एक बार और समझा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। पुराना भाव हमें दे रखा, मतलब भाव दे रखा है 12, 240 रुपये कीमत दे रखा है, 25% की वृद्धि हुई है, तो 12 मतलब पहले की अपेक्षा 12 संतरे कम आते हैं, तब 12 कम आ रहे हैं, तो 240 गुणा 25 बटे कितना हो जाएगा 12 गुणा 125, ठीक है 125, और जब कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 से 5 बार कट हो जाएगा, 25 पंजे 125, और 5 यहाँ हो गए, और एक सेकंड में पानी पी लूं। ज्यादा देर बोलने से यही दिक्कत हो जाती है। तो कितना हो जाएगा 12 से कटेगा 240, तो 12 दूनी 24, तो 20 हो गया, और 5 से जब कटेगा 20 तो 4 हो जाएगा। तो पुराना भाव कितना हो जाएगा 4 रुपये प्रति संतरे हो जाएगा। अब हमें नया भाव निकालना था, तो नए भाव के लिए क्या करेंगे 240, और क्या करना था हमें 25 करना था, अपॉन 12 संतरे कम हुए थे, तो अपॉन इंटू 100, तो 25 से 4 बार, 12 से 24, और 4 से ये 5 बार। तो कितना आ गया ये 5 संतरे प्रति
₹5 प्रति संतरे आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हमने आपको फॉर्मूले से बता दिया, और पहले फॉर्मूले से और बेसिक कंसेप्ट जो होता है मतलब ट्रिक टाइम में उससे बता दिया था। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, बस इतना ही है शायद आज के लिए। 3 ही क्वेश्चन लिए थे हमने एक टाइप के। अब ये एक इम्पोर्टेंट है, तो ये ऑफिशियल क्लासेस डे है, इस पर आप जुड़ जाइए। इस पर PDF मिल जाएगी क्वेश्चंस वाली, और आपको सॉल्यूशन वाली भी, और आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एस्टेट और यूपीटेट और MP रीट और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के भी आपको यहाँ पे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।